A very good morning. कैसे हैं आप सब? A very good morning. कैसे हैं आप सब? Very so all well. Good morning. Okay. So let's start with the today's lecture. Good morning, Rohit. Good morning. Good morning, सार्थक, पूर्णिमा. Good morning. सब ठीक है? All well. हाँ जी, सुनील जी. Good morning. Good morning, Amit. Good morning, Sagar. Good morning. हाँ जी बच्चों, करें शुरुआत. करते हैं आज की क्लास की शुरुआत. और आज का जो हमारा क्वेश्चन है, आज का लेक्चर इसी टॉपिक पे चला जाएगा. हाउ टू टेक डिसीजन इन जनरल मीटिंग. जनरल मीटिंग में डिसीजन कैसे लिया जाए, ये हमारा क्वेश्चन है. मैं बहुत बढ़िया सौरभ, थैंक्स. चलिए शुरुआत करते हैं. हाउ टू टेक डिसीजन इन जनरल मीटिंग. करें शुरुआत. कल के लेक्चर में कोई डाउट है तो बताइए पहले. कल के लेक्चर में क्या कोई डाउट है किसी को? कल के लेक्चर में किसी को कोई डाउट है तो बताइए. बच्चों बताइए, कोई डाउट है तो. नहीं तो मैं ये क्वेश्चन डिस्कस करना स्टार्ट कर दूं. कर दूं स्टार्ट? बोलो भाई. हाँ जी, नो डाउट. बच्चों के कोई डाउट नहीं है. वेरी गुड. तो शुरुआत करेंगे आगे. और अब जो टॉपिक है हमारे पास, दैट इज हाउ टू टेक डिसीजन इन जनरल मीटिंग. मैंने आपको कल बताया था कि बोर्ड मीटिंग में, ध्यान से सुनना, एक सेकेंड. कल मैंने आपको बताया था कि बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया जाता है. बोर्ड मीटिंग में क्या पास किया जाता है? बोर्ड रेजोल्यूशन, राइट. तो अब जनरल मीटिंग में किसे पास किया जाता है? तो जनरल मीटिंग में भी दो तरीके के मैटर्स हैं. वन इज ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, वन इज स्पेशल रेजोल्यूशन. ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन किया जाता है इंपॉर्टेंट मैटर पे, ठीक है. और स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैटर पे. ठीक है. अब जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है, 100 रुपए बड़ी अमाउंट है या छोटी अमाउंट है? 100 रुपीज इज अ बिग अमाउंट और अ स्मॉल अमाउंट? बताइए. 100 रुपीज इज अ बिग अमाउंट और 100 रुपीज इज अ स्मॉल अमाउंट? What you will say? Saurabh is saying, sir, it is a small amount.
ओके, क्रिश इज ऑल्सो सेइंग सर ये तो स्मॉल अमाउंट है, ठीक है, और बताइए, और बाकी सब बच्चों को क्या लग रहा है? सुनील ने भी कहा कि सर स्मॉल अमाउंट है, ओके, बाकी बच्चों को, अमित को भी स्मॉल लग रहा है, ठीक है। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ पर्सन्स, एक पर्सन जिसकी मंथली सैलरी ही 1000 है, और एक पर्सन है जिसकी मंथली सैलरी 5 लाख है। तो बताओ स्मॉल अमाउंट किसके लिए है, ए के लिए या बी के लिए? अब ए के लिए स्मॉल अमाउंट है या नहीं है? अब ये सर स्मॉल अमाउंट बी के लिए हो गई, ए के लिए नहीं हुई, राइट? यही मतलब आ रहा है, समझ आया मतलब? तो यहां पे हमने क्या सीखा कि जैसे 100 रुपए बड़ा या छोटा नहीं है, ये डिपेंड करता है, ये किस पे डिपेंड करता है कि किस पर्सन से बिलोंग करता है ये। अगर ये ए से बिलोंग करता है तो इट इज अ बिग मनी, इट इज अ बिग अमाउंट, बट अगर ये बी से बिलोंग करता है तो इट माइट नॉट मैटर, इतना मैटर नहीं करेगा क्योंकि मंथली 5 लाख रुपए कमा रहा है। बट जो 1000 रुपए कमा रहा है मंथली, उसके लिए 100 रुपए बहुत मैटर करेंगे, राइट? यही फिलॉसफी यहां पर है कि हम नहीं डिसाइड करेंगे कि मैटर इंपॉर्टेंट है या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? वी आर नॉट गोइंग टू डिसाइड, लिख लेना यहां पे, मतलब ये तो कुछ नहीं लिखना है, तो सुनना है अभी। वी विल नॉट डिसाइड, we will not decide whether matter is important या फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम नहीं डिसाइड करेंगे। सर फिर कैसे पता चलेगा कि मैटर इंपॉर्टेंट है या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है? ये आपको बेटा लॉ बताएगा, लॉ विल टेल अस, लॉ हमें बताएगा, ठीक है? कहने का मतलब किस मैटर पे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होना है, किस मैटर पे स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना है, ये हम नहीं डिसाइड करेंगे। ये कौन डिसाइड करेगा? लॉ डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा बच्चों? लॉ डिसाइड करेगा कि कौन सा रेजोल्यूशन पास करना है, डिपेंडिंग अपॉन कि मैटर इंपॉर्टेंट है या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बात समझ आई? ये बात समझ आई कि कौन सा मैटर इंपॉर्टेंट है, कौन सा मैटर, क्या पता कोई मैटर मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो, आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो, या आपके लिए जो कोई मैटर इंपॉर्टेंट है मेरे लिए वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो लॉ ने क्या कर दिया, मैटर्स की लिस्ट दे दी। कहते हैं इस लिस्ट में ये वाले मैटर्स पे पास होगा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, इन वाले मैटर्स पे पास होगा स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है? तो लॉ ने लिस्ट दे दी और लिस्ट में बता दिया कि इन पे पास हो जाएगा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, इस पे पास हो जाएगा स्पेशल रेजोल्यूशन। बात समझ आई? बताओ यहां तक बात क्लियर हुई या नहीं हुई? बताइए बच्चे, बात यहां तक क्लियर हुई है या नहीं हुई है? इज दिस पॉइंट क्लियर और नॉट? यस। तो हमें ये नहीं डिसाइड करना, सर बच्चों का क्वेश्चन आता है सर ओआर पास करना है, ये एसआर कैसे पता चलेगा? हमें देखना ही नहीं है, हमें देखना ही नहीं है कि ओआर पास करना है या एसआर, हमें नहीं डिसाइड करना, हम तो सिर्फ कानून से पूछना है। कानून हमें बताएगा कि ओआर पास करना है या एसआर पास करना है, ठीक है? राइट? चलिए, ओआर पास करना है या एसआर पास करना है ये हमें कौन बताएगा? कानून बताएगा, हम ये चीज डिसाइड नहीं करने वाले। इज दैट क्लियर? क्या ये बात क्लियर हो गई? यस, वेरी गुड, वेरी गुड। देन नेक्स्ट पॉइंट। अब सर व्हाट इज ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब हमें यही समझना है कि सर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या है। और एक क्वेश्चन आएगा व्हाट इज स्पेशल रेजोल्यूशन, यही मतलब है। देखो, बोर्ड
मीटिंग में बच्चों मैंने आपको बताया था 1 पर्सन इज इक्वल टू 1 वोट, यही हुआ था कल की क्लास में, यही फॉर्मूला था 1 पर्सन 1 वोट। अगर ए बी और सी तीन डायरेक्टर्स हैं, 3 डायरेक्टर्स हैं, तो कितने वोट्स थे हमारे पास? 3 वोट्स, राइट? बात समझ में आई? अब ऐसे ही सर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पहले तो ये बताओ डिसीजन लेगा कौन? वोट्स किसके पास होंगे? मेंबर्स के पास। वोट्स किसके पास होंगे? मेंबर्स के पास। और यहां पे रूल क्या है? यहां का रूल है 1 शेयर। अच्छा, मेंबर के पास क्या होते हैं? शेयर्स। मेंबर्स के पास क्या होते हैं बच्चों? शेयर्स। तो यहां रूल बना दिया 1 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट। 1 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट। इज दैट क्लियर? रूल क्या है? 1 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट। कोई परेशानी है तो बताइए, कोई परेशानी है? दैट मीन्स अगर एक कंपनी लेता हूं मैं, एक कंपनी ली मैंने ए बी सी प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें जिसमें ध्यान से सुनना, ए बी सी डी 4 लोग मेंबर हैं। कितने लोग मेंबर्स हैं? 4 लोग मेंबर्स हैं। मेंबर्स कौन कौन है? ये लोग। इसके पास शेयर्स कितने हैं? शेयर्स कितने हैं? ए के पास 2000 शेयर है, बी के पास 2500 शेयर है, सी के पास 2500 शेयर है, डी के पास 3000 शेयर है। टोटल कितने हो गए बच्चों? 10,000, राइट? अब अगर मैं वोट्स की बात करूं तो ए के पास कितने वोट्स हैं? सर ए के पास 2000 वोट्स है। क्यों? रूल क्या है? 1 शेयर 1 वोट। तो 2000 शेयर्स है तो कितने शेयर वोट्स हो जाएंगे? 2000। 2500 शेयर है तो वोट्स कितने हो जाएंगे? 2500। 2500 शेयर सी के पास है तो 2500 वोट सी के पास हो जाएंगे। डी के पास 3000 शेयर है तो डी के पास 3000 वोट्स हो जाएंगे। टोटल कितने वोट्स हो जाएंगे बच्चों? 10,000 वोट्स हो जाएंगे। बताओ बात समझ आई? यहां तक बात समझ आई? राइट? ठीक है, डन। अब वोट्स एक्सरसाइज करने के राइट्स होते हैं। वोट्स एक्सरसाइज करने के राइट्स होते हैं। राइट मतलब मर्जी है कि आप कैसे वोट्स को एक्सरसाइज करोगे। आप ऐसा भी कर सकते हो कि सारे वोट्स को, ऑल वोट्स को यस में दे दो, मतलब फेवर में। आप ऐसा भी कर सकते हो सारे के सारे वोट्स को अगेंस्ट में भी दे सकते हो। आप ऐसा भी कर सकते हो वोट्स को पार्शियली कर दो। पार्शियली मतलब कुछ वोट्स फेवर में, कुछ वोट्स अगेंस्ट में, इन एनी रेशो। एनी रेशो मतलब सर इस बात का मतलब बताओ। अब हमने ए बी सी डी से वोटिंग करवाई, हमें एक मैटर डिस्कस करना था। हमें क्या करना था? एक मैटर डिस्कस करना था, ठीक है? हमें एक मैटर डिस्कस करना था। इस मैटर से रिलेटेड हमने मेंबर से वोटिंग करवाई। मेंबर्स कितने हमारे पास? ए बी सी डी। टोटल वोट्स कितने हमारे पास? सो टोटल वोट्स है हमारे पास 2000 ए के पास है, 2500 बी के पास है, 2500 सी के पास है, 3000 डी के पास है। टोटल कितने वोट्स हो गए? 10,000। ठीक है, अब यहां पे पूछा जाएगा कि आप इस मैटर के फेवर में डिसीजन देना चाहते हैं या इस मैटर के अगेंस्ट में डिसीजन देना चाहते हैं। ठीक है, क्या बोला इन्होंने कि आप इस मैटर के फेवर में डिसीजन देना चाहते हैं या इस मैटर के अगेंस्ट में डिसीजन देना चाहते हैं। ये हमारे को क्वेश्चन दिया गया। ठीक है,
हाँ जी, चले आगे। तो मेंबर्स ने, अब ए मेंबर है, ए के पास कितने वोट्स हैं बच्चों? 2000 वोट है। ए के पास बच्चों कितने वोट्स हैं? 2000 वोट है। अब ए की मर्जी है कि ये सारे के सारे वोट्स फेवर में भी दे सकता है, सारे के सारे वोट्स अगेंस्ट में भी दे सकता है, वोट्स पार्शियली भी कर सकता है, कुछ फेवर में कुछ अगेंस्ट में, किसी भी रेशो में। ठीक है, तो ए ने क्या करा? 2000 वोट्स किसमें दे दिए? 2000 वोट्स किसमें दे दिए? फेवर में दे दिए। ठीक है, बी कहता है मैं तो सारे के सारे वोट्स अगेंस्ट में दूंगा। बी कहता है मैं तो सारे के सारे वोट्स अगेंस्ट में दूंगा। ठीक है, सी कहता है मैं कंफ्यूज्ड हूं, मैं आधे वोट्स फेवर में दे देता हूं, आधे वोट्स अगेंस्ट में दे सकता हूं। आप वोट्स को पार्शियली भी कर सकते हो, फेवर अगेंस्ट में, इन एनी रेशियो। मैंने यहां पे 50-50 सी ने एक्सरसाइज कर ली। डी कहते हैं मैं 2000 फेवर में दूंगा और 1000 अगेंस्ट में दूंगा। 2000 फेवर में और 1000 अगेंस्ट में दूंगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5250 फेवर में और 4750 अगेंस्ट में। तो आप लोग मुझे बताओ नंबर ऑफ वोट्स इन फेवर कितने आए हैं? नंबर ऑफ वोट्स इन फेवर कितने आए हैं? 5250। नंबर ऑफ वोट्स अगेंस्ट कितने आए हैं? 4750। तो फेवर वाले ज्यादा हैं, तो यहां बोलेंगे कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो गया। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो गया। बताओ आप लोगों को यह बात समझ में आई या नहीं आई? प्लीज बताइए, प्लीज बताइए बच्चों, क्या यह बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी बच्चों बोलिए। इजी लग रहा है? डिफिकल्ट तो नहीं लगा? बस करना कुछ नहीं था, नंबर ऑफ शेयर्स को नंबर ऑफ वोट्स बना लो। अब हर किसी की मर्जी है कि वो कितने वोट्स कितने में एक्सरसाइज कर रहा है। वो फेवर में भी यूज कर सकता है सारे वोट्स, वो अगेंस्ट में भी यूज कर सकता है, वो किसी प्रोपोर्शन में भी यूज कर सकता है। और लास्ट में हम देखेंगे कि अगर नंबर ऑफ वोट्स इन फेवर आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ वोट्स अगेंस्ट, नंबर ऑफ वोट्स अगेंस्ट, तो कहेंगे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो गया। ठीक है, तो दैट मीन्स अब दो बातें दिखवाऊंगा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन दोनों ही केस में 1 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट। दोनों ही केस में 1 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट। डन। ये कब पास होगा? ये कब पास होगा? ध्यान से सुनिए, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कब पास होगा? सर ये पास होगा जब नंबर ऑफ वोट्स इन फेवर are greater than number of votes against। कहते हैं जब फेवर ग्रेटर एंड अगेंस्ट होगा तो क्या पास होगा? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। और स्पेशल रेजोल्यूशन कब पास करना होता है? जब नंबर ऑफ वोट्स इन फेवर आर ग्रेटर देन 3 times number of votes against। यहां पे इक्वल टू भी है, तो यहां पे नंबर ऑफ वोट्स इन फेवर इक्वल टू 3 times अगेंस्ट। यहां पे ये फॉर्मूला है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ये है, स्पेशल रेजोल्यूशन का फॉर्मूला ये। ठीक है,
ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का फॉर्मूला दे दिया, where favor of votes, number of votes in favor are greater than number of votes against. और दूसरे केस में स्पेशल रेजोल्यूशन में नंबर ऑफ वोट्स इन फेवर आर ग्रेटर एंड इक्वल टू 3 टाइम्स नंबर ऑफ वोट्स अगेंस्ट. इज दैट क्लियर? यहां तक बात इतनी समझ आई? मैंने लिखवाया समझाया नहीं है. तो अब एक डिटेल्ड एग्जांपल करेंगे. ठीक है, एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे बच्चों. XYZ Private Limited is proposing to pass ordinary resolution and special resolution on matter 1 and matter 2 respectively. कह रहे हैं मैटर 1 पे क्या पास किया जाएगा? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. मैटर 2 पे क्या पास किया जाएगा? स्पेशल रेजोल्यूशन. ठीक है. द शेयर होल्डिंग ऑफ कंपनी इज एज फॉलोज. कंपनी की शेयर होल्डिंग हमें दे रखी है. शेयर होल्डर्स कौन कौन है? शेयर होल्डर्स ए, बी, सी, डी. 4 शेयर होल्डर हैं ए, बी, सी, डी. कितने शेयर्स लेके बैठे हैं? ए लेके बैठा है सर 2000, बी लेके बैठा है 2500, सी लेके बैठा है 2500, डी लेके बैठा है 3000. टोटल कितने हो गए? 10,000 शेयर्स हो गए. यस. वोट्स कितने कितने हो गए? वोट्स कितने कितने हो गए? 2000, 2500, 2500, 3000. टोटल वोट्स भी कितने हो गए हमारे पास? 10,000. ठीक है, समझ आई बात? रूल क्या है हमारे पास? अगर ओआर पास करना है मतलब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, तो नंबर ऑफ वोट्स इन फेवर शुड बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ वोट्स अगेंस्ट. और अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है तो नंबर ऑफ वोट्स शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल टू 3 टाइम्स नंबर ऑफ वोट्स अगेंस्ट. ठीक है, ये रूल है हमारे पास, हमें ये करना है. डन. ओके. ऑल्सो इन मीटिंग, इन द मीटिंग में ध्यान से सुनिएगा, मिस्टर सी वॉज एब्सेंट. मीटिंग में सी एब्सेंट था, सी नहीं आया. अब क्या होगा? अब क्या होगा? सी तो एब्सेंट था, कोई बात नहीं. हमने मैटर 1 डिस्कस किया. क्या डिस्कस किया? मैटर 1. इसमें हमें क्या पास करना है? पास ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. हमें क्या पास करना है बच्चों इसमें? सर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना था मैटर 1 में. ठीक है. कौन कौन मेंबर है? मेंबर कौन कौन से आए हैं? मेंबर्स प्रेजेंट. मीटिंग में जो आया है वोटिंग तो वही करेगा ना. जो मीटिंग में ही नहीं आया वोटिंग कैसे करेगा? तो मीटिंग में जो आया है वो वोटिंग करेंगे. ठीक है. मीटिंग में कौन कौन आया है? ए आया है, बी आया है और डी आया है. ठीक है ना. सी नहीं आया. ए के पास कितने वोट्स हैं? सर ए के पास वोट्स हैं 2000, बी के पास वोट्स हैं 2500, सी के पास वोट्स हैं 3000. ठीक है. अब इनसे वोटिंग करवाई गई. आप फेवर में कितना है, आप अगेंस्ट में कितना है. ठीक है. आप फेवर में कितना है और आप अगेंस्ट में कितना है. तो ए ने कह दिया सर मैं तो सारे वोट्स फेवर में दे रहा हूं. बी ने कहा मैं तो सारे वोट्स अगेंस्ट में दूंगा. और सी तो आया ही नहीं था तो वोटिंग नहीं करेगा. डी ने कहा मैं 2000 वोट फेवर में दूंगा, 1000 वोट्स अगेंस्ट में दूंगा. ठीक है. क्या कहा डी ने? 2000 वोट्स फेवर में दूंगा,
1000 वोट्स अगेंस्ट में दूंगा। टोटल कितने वोट्स हो गए? 4000 और 3500, राइट। अब रूल क्या है? टू पास ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन नंबर ऑफ वोट्स इन फेवर शुड बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ वोट्स अगेंस्ट। तो फेवर में कितने हैं? 4000, ये ग्रेटर देन 3500, तो कह सकते हैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो गया। बताओ बात समझ आई या नहीं आई? यहां तक सारे बच्चों को क्लियर है या नहीं है? बताइए, यहां तक सारी बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही? क्लियर है? हाँ जी बच्चों, वेरी गुड, सबको क्लियर हो रहा है, मेरे को अच्छा लगा जान के। अब बात करेंगे मैटर नंबर 2। मैटर नंबर 2 पे फिर से वोटिंग करी जाएगी। मैटर नंबर 2 पे क्या पास कर रहे हैं हम? वी आर पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। हम क्या पास करेंगे बच्चों? स्पेशल रेजोल्यूशन। डन। हम क्या करने वाले हैं यहां पे? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे। ठीक है, सुनिएगा, जब हम स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं तो इसके बारे में अभी बताऊंगा अमित। अमित आपके डाउट पे आऊंगा अभी। रोहित आपको कहां से समझ नहीं आया बेटा? ये देखिए, रोहित हमारे पास मैटर नंबर 1 था। मैटर नंबर 1 में ये कह रखा था कि हमें पास करना है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। क्वेश्चन में ही दे रखा था कि हमें ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना है। ए बी सी डी 4 मेंबर्स थे जिसमें से सी नहीं आया था। तो कौन लोग आए? सिर्फ ए बी और डी। नंबर ऑफ वोट सबके लिख दिए। हर किसी ने अपने वोट्स कुछ फेवर में दे दिए, कुछ अगेंस्ट में दे दिए, कुछ ने दोनों में दे दिए। टोटल तो उतना ही रहना चाहिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ वोट्स फेवर में आ रहे हैं 4000, नंबर ऑफ वोट्स अगेंस्ट में आ रहे हैं 3500। क्योंकि नंबर ऑफ वोट्स ग्रेटर देन अगेंस्ट है तो हम कह सकते हैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो गया, बिकॉज हमें ओआर पास करना था। और ओआर पास करने के लिए इक्वेशन क्या है? नंबर ऑफ वोट्स इन अगेंस्ट, जो नंबर ऑफ वोट्स फेवर में है वो अगेंस्ट से ज्यादा होने चाहिए। अमित कह रहे हैं कि सर मान लो अगर नंबर ऑफ वोट्स फेवर के बराबर हो जाते, नंबर ऑफ वोट्स फेवर के बराबर हो जाते तो क्या कुछ पास होता? क्या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होता? बिल्कुल भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि लॉ ने कहा जब ग्रेटर देन होंगे तभी पास होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मतलब जब आप ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन अगर आपने पास करना है तो नंबर ऑफ वोट्स जो अगेंस्ट में है वो ज्यादा होने चाहिए, नंबर ऑफ वोट्स फेवर में है वो ज्यादा होने चाहिए नंबर ऑफ वोट्स अगेंस्ट द रेजोल्यूशन। ठीक है, समझ आई बात? कि फेवर वाले वोट ज्यादा होने चाहिए अगेंस्ट है, तब भी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होगा। अगर उसके बराबर है या उससे कम है तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास नहीं होगा। ठीक है अमित, तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास नहीं होगा। अब आते हैं मैटर नंबर 2 पे। मैटर नंबर 2 हमें बता रहा है कि हमें क्या पास करना है? स्पेशल रेजोल्यूशन। हमें क्या पास करना है? स्पेशल रेजोल्यूशन। हमारे पास वही मेंबर्स हैं ए बी और डी, क्योंकि सी तो आया नहीं। ए बी और डी मेंबर्स हैं क्योंकि सी तो आया नहीं। वोट्स कितने हैं हमारे पास? सर ए के पास वोट्स हैं 2000, बी के पास वोट्स हैं 2500, सी के पास वोट्स हैं 3000। ठीक है, अब नंबर ऑफ वोट्स इन फेवर, नंबर ऑफ वोट्स इन फेवर और नंबर ऑफ वोट्स अगेंस्ट। ध्यान से सुनिए, ए ने कहा कि मैं तो 2000 वोट्स फेवर में दूंगा। ए ने कहा मैं तो 2000 वोट्स फेवर में दूंगा। बी ने कहा, बी ने कहा मैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, 2000 वोट्स फेवर में दूंगा और 500 वोट्स अगेंस्ट में दूंगा। ठीक है, 2000 वोट्स फेवर में दूंगा और 500 वोट्स अगेंस्ट में दूंगा। डन।
डी ने भी कहा मैं 2500 वोट फेवर में दे रहा हूं, 500 वोट अगेंस्ट में दे रहा हूं। ठीक है, डी ने क्या कहा, मैं 2500 वोट फेवर में दे रहा हूं और 500 वोट्स अगेंस्ट में दे रहा हूं। अब फेवर में कितने वोट्स आ गए टोटल बच्चों, 6500। कितने वोट्स आ गए, 6500। अगेंस्ट में कितने आ गए, 1000। ठीक है, अब रूल क्या है हमारे पास, टू पास स्पेशल रेजोल्यूशन number of votes should be greater than 3 times the number of, greater than or equal to 3 times the number of votes against। तो फेवर में कितने हैं, 6500, ग्रेटर देन कितना हुआ, 3 into 1000 that is 3000, 6500 in greater than 3000, तो वी कैन से कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया। ठीक है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया। अमित का ही अगर डाउट यहां पे भी लूं कि सर नंबर ऑफ वोट्स अगर बराबर हो जाए 3 टाइम्स अगेंस्ट के, अगर नंबर ऑफ वोट्स इन फेवर बराबर हो जाए 3 टाइम्स वोट्स अगेंस्ट के, तो क्या स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, बिल्कुल यहां पे पास हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पे इक्वल टू को भी कंसिडर किया गया है। ठीक है, क्योंकि यहां पे इक्वल टू को भी कंसिडर किया गया है, तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाएगा। बात समझ आई, बात समझ आई सब बच्चों को, सारे बच्चों को क्लियर है, हाँ जी भाई, सारे बच्चों को क्लियर है। अब एक एग्जांपल मैं दूंगा और आप लोग सॉल्व करके मुझे बताएंगे कि स्पेशल रेजोल्यूशन या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताएंगे कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, डन, क्लियर है। चलिए एक एग्जांपल, एक कंपनी में मेंबर्स हैं, हमें पास करना है स्पेशल रेजोल्यूशन। क्या पास करना है, स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है, स्पेशल रेजोल्यूशन का फॉर्मूला क्या है, रूल क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ वोट्स इन फेवर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ वोट्स अगेंस्ट। यही रूल है, यही रूल है बच्चों। सार्थक बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। सार्थक का कहना है कि सर ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लो 3000 वोट है डी के पास, डी ने क्या करा, 1000 वोट फेवर में दे दिए, 1500 वोट अगेंस्ट में दे दिए और 500 वोट दिए ही नहीं, कुछ भी नहीं करा। क्या ये कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा भी अलाउड है, ऐसा भी अलाउड है। जरूरी नहीं है कि आपको सारे वोट्स एक्सरसाइज करने ही हैं। ठीक है, सारे वोट्स एक्सरसाइज करने ऐसा जरूरी नहीं है, आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है सार्थक, ये भी अलाउड है। चलो अब हमारे पास मेंबर्स हैं ए बी सी डी ई एफ, इनके पास जो शेयर्स हैं, ध्यान से सुनना, इनके पास जो शेयर्स हैं, ए के पास 5000 शेयर हैं, बी के पास 2000 शेयर हैं, सी के पास 5000 शेयर हैं, डी के पास 3000 शेयर हैं, इधर 10,000 शेयर्स हैं और इधर 5000 शेयर्स हैं। टोटल कितने शेयर्स हो गए बच्चों, 10 20 10 20 30,000 शेयर्स हो गए। ठीक है, अब आपको मैंने वोट्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दे दी, इसने 100% वोट्स फेवर में दिए हैं, इसने 100% वोट्स अगेंस्ट में दिए हैं, इसने वोट्स दिए ही नहीं, नो वोट्स गिवन, कोई वोटिंग ही नहीं दी, कहता मैं वोट नहीं देता, मैं आया हूं बट मैं वोट नहीं दूंगा, मेरी मर्जी, मैंने वोट नहीं देना। ठीक है भाई, ये कहता है मैं 50-50 यूज करूंगा फेवर में और अगेंस्ट में। ई कहता है मैं 100% वोट्स फेवर में दूंगा। ठीक है,
और एफ कहता है मैं 70:30 में फेवर और अगेंस्ट में दूंगा। ठीक है, अब आपको मैंने इंफॉर्मेशन दे दी है, हमें पास करना है स्पेशल रेजोल्यूशन। करके बताओ, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, करके बताओ कि क्या स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ या नहीं हुआ। स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ या नहीं हुआ। हाँ जी, सारे बच्चे जब जवाब देंगे तब हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, करा आप सबने। लेट अदर्स डू, बाकी सब बच्चे भी कर ले भाई। करें, चलो वोट्स कितने हैं यहां पे हमारे पास। ए के पास वोट्स है 5,000, बी के पास वोट्स है 2,000, सी के पास वोट्स है 5,000, डी के पास वोट्स है 3,000, ई के पास 10,000 और एफ के पास 5,000। टोटल कितना हो गया? 30,000 वोट्स। टोटल कितने वोट्स हो गए? 30,000। ठीक है, टोटल कितने वोट्स हो गए हैं? 30,000 वोट्स। डन, क्लियर होगी यहां तक बात। अब आगे देखिए, हमारे फेवर में वोट्स देने हैं और अगेंस्ट में देने हैं। ठीक है ना, फेवर में देने हैं और अगेंस्ट में। फेवर में कितने दिए, किसके? देखो, ए ने कहा मैं 100% वोट्स किस में दे रहा हूं? फेवर में, तो 5,000 इधर लिख दो। बी ने कहा वो 2,000 वोट्स अगेंस्ट में देने, तो 2,000 वोट्स यहां लिख दो। ठीक है, सी ने कहा वो 5,000 वोट में कुछ भी नहीं दे रहा, तो नील हो गया। डी ने कहा 50-50, 1,500 फेवर में 1,500 अगेंस्ट में। ई ने कहा 10,000 वोट्स फेवर में दे दिए। और एफ ने कहा कि वो 3,500 वोट्स फेवर में देगा और 1,500 वोट्स अगेंस्ट में देगा। मतलब आपने 5,000 को 70:30 में बांट देना है। टोटल करो, फेवर में कितने वोट्स आ रहे हैं? 20,000, राइट। और अगेंस्ट में कितने आ रहे हैं? 5,000। ठीक है जी। अब इक्वेशन क्या है? नंबर ऑफ वोट्स ग्रेटर एंड इक्वल टू 3 टाइम्स नंबर ऑफ वोट्स अगेंस्ट। 3 टाइम्स नंबर ऑफ वोट्स अगेंस्ट। तो फेवर में कितने हैं? 20,000। ग्रेटर एंड इक्वल टू 3 टाइम्स द नंबर ऑफ वोट्स अगेंस्ट, राइट। तो 20,000 इज ग्रेटर देन 15,000, तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया। क्या आप सबको समझ आया बच्चों? क्या आप सभी को समझ आया? यस और नो? जल्दी बताइए, क्या आप सबको समझ आया?
अब मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट ला रहा हूं और आप लोगों को जवाब देना है, ठीक है। मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट ला रहा हूं, अब आप लोगों को जवाब देना है, ठीक है। अब देखिए, सी ने कह दिया 100% वोट्स इन अगेंस्ट। सी ने नंबर ऑफ वोट्स किस में दे दिया? अगेंस्ट में दे दिए। तो अब बताइए, क्या स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? बताइए। सुनील ने कहा होगा। देखते हैं बच्चों, देखें भाई। चलिए, 5000 वोट्स ए ने किस में दिया? फेवर में। बी ने 2000 वोट्स अगेंस्ट में। सी ने 5000 वोट्स अगेंस्ट में। डी ने 1500 फेवर में, 1500 अगेंस्ट में। ई ने 10,000 वोट्स फेवर में और एफ ने 3500 वोट्स फेवर में, 1500 वोट्स अगेंस्ट में। तो 20,000 इस तरफ आ गया और 10,000 इस तरफ आ गया, राइट। इक्वेशन क्या है बच्चों? इक्वेशन क्या है कि नंबर ऑफ वोट्स इन फेवर 20,000 शुड बी ग्रेटर देन 3 टाइम्स नंबर ऑफ वोट्स अगेंस्ट, राइट। तो क्या 20,000 ग्रेटर देन या इक्वल टू है 30,000 से? नहीं, तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं होगा, ठीक है। स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं होगा। सर एक बात देखो कि फेवर में तो वोट्स हैं 20,000, अगेंस्ट में वोट है 10,000। अब स्पेशल रेजोल्यूशन तो पास नहीं हुआ, वो तो बात समझ आ गई। क्या ये कह सकते हैं कि ओआर पास हो गया? क्योंकि ओआर के लिए तो फॉर्मूला क्या है? फेवर इज ग्रेटर देन अगेंस्ट, ठीक है। क्या अब हम ये बात बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ वोट्स इन फेवर आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ वोट्स अगेंस्ट? तो क्या हम ये बात कह सकते हैं कि सर स्पेशल रेजोल्यूशन तो पास नहीं हुआ, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो गया? क्या ये बात कह सकते हैं या नहीं कह सकते? क्या कहता है आपका मन? हाँ जी, स्पेशल रेजोल्यूशन पास अगर नहीं हुआ तो यही चीज तो मैं अब आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि अगर स्पेशल रेजोल्यूशन तो पास नहीं हुआ तो अब क्या आप ये कह सकते हो कि सर स्पेशल नहीं हुआ, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो गया? क्या ये बात कह सकते हो? बच्चों इसका आंसर बिग नो है। क्यों नो है? क्यों नो है? क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया, आज क्लास की शुरुआत होते ही बता दिया कि वी विल नॉट डिसाइड, हम डिसाइड नहीं करेंगे कि ओआर पास हुआ है या एसआर पास हुआ है। हम ये चीज डिसाइड नहीं करेंगे कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हुआ है या स्पेशल हुआ है। हमने तो मैटर देखना है, रेजोल्यूशन देखना है। पास हो गया तो वो काम करेंगे, पास नहीं हुआ तो वो काम नहीं करेंगे। हम ये नहीं कह सकते कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ तो क्या हुआ, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो गया। हमें ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का इधर कोई लेना देना ही नहीं है। हमारा ये जो मैटर है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, वो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैटर है। उसमें स्पेशल रेजोल्यूशन का कोई लेना देना ही नहीं है।
चाहे नंबर ऑफ वोट्स ग्रेटर देन अगेंस्ट हो और अगर एसआर पास नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, हम वो काम नहीं करेंगे। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन वो बन रहा है नहीं बन रहा, ये हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इसका कोई रेलिवेंस ही नहीं है। ठीक है, रेलिवेंस क्यों नहीं है, ध्यान से समझो। हमारा मैटर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमें बोला गया कानून ने कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर देना। अब स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ तो बात खत्म, बात वहीं पे खत्म। अब कुछ और करने की जरूरत नहीं है, अब आप वो काम नहीं कर सकते। बट आप ये भी नहीं कह सकते कि सर काम कर लेते हैं क्योंकि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो गया। हमें ये चीज चेक ही नहीं करनी, हमें बस ये चेक करना है कि क्या अगर मैटर में उसने मांगा है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन तो हम चेक करेंगे कि क्या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हुआ या नहीं हुआ। अगर मैटर में लिखा हुआ है कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है तो हम ये चेक करेंगे कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ या नहीं हुआ। अगर हो गया तो वो काम कर लेंगे और अगर नहीं हुआ तो वो काम नहीं कर पाएंगे। बताओ ये बात समझ में आती है या नहीं आती? क्या ये बात समझ में आती है या नहीं आती, प्लीज बताइए। क्लियर हुई मेरी बात? मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं बस आपको इतना ही कहना चाह रहा हूं बच्चों कि कौन सा रेजोल्यूशन पास हुआ है या नहीं हुआ ये हम नहीं डिसाइड करेंगे। ठीक है, ये हम डिसाइड नहीं करेंगे, हमें तो बस ये चेक करना है कि पास हो गया या नहीं हो गया। हमें तो यही देखना था कि लॉ ने हमें कहा स्पेशल रेजोल्यूशन, तो हमने स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दिया। क्या हुआ या नहीं हुआ वो देखना है बस। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ भी एक्स्ट्रा हमें नहीं करना। इज दैट क्लियर और नॉट? बिल्कुल क्लियर है सारे बच्चों को? तो बताइए, बताइए बच्चों, क्या सबको क्लियर है? हाँ जी, ओके। निशांत का जवाब देंगे सारे बच्चे कि सर अगर नंबर ऑफ वोट्स अगेंस्ट में ज्यादा है फेवर से, तो आप लोग मुझे बताओ क्या रेजोल्यूशन पास होगा या नहीं होगा? आप लोगों को क्या लगता है अगर अगेंस्ट में ज्यादा है तो रेजोल्यूशन पास होगा या नहीं होगा? बिल्कुल सिंपल है बच्चों, पास नहीं होगा। सिंपल सी तो बात है, जब लोग सारे मेंबर्स ने मना कर दिया तो रेजोल्यूशन पास नहीं होगा। क्लियर है सबको? यहां तक सबको क्लियर है? डन? आप सबको समझ आ रही है मेरी बातें? कल से हम क्लास में बच्चों नोट डाउन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कल से हम क्लास में नोट डाउन करना स्टार्ट करेंगे और ये वाली शीट भी आपको अगर आज चाहिए हो तो मैं आज आपको भिजवा दूंगा। ठीक है, ये वाली शीट भी मैं आज आपको भिजवा दूंगा जिससे कि अगर जिन बच्चों को नोटिंग करनी है तो वो नोटिंग भी कर सके। राइट? चलो, दैट इज ऑल फॉर द डे। आई होप आप सबको एंजॉय कर रहे हैं, ये सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है, समझ भी आ रहा है, नई नई चीजें भी देख रहे हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।